साथियों, आज हम 11वें दिन की जादुई अभ्यास पर आ गए हैं। 11वां दिन जो है वो जो हमें अभ्यास बताता है वो जादुई सुबह का अभ्यास बताता है। जब आप सुबह जागे तो सोचिए कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। जब भी आप सुबह जागें तो जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। देखो, जब आप नींद से उठते हो ना, नींद से उठने के बाद में यूनिवर्स का आपको तहे दिल से धन्यवाद करना है क्योंकि रात को आप सो जाते हैं, पता नहीं कौन सी दुनिया में चले जाते हो। उसके बाद सुबह जब उठते हो, इस यूनिवर्स में देखते हो, तो अपने आप को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दो क्योंकि आप खुश नसीब हो और ये आपको एक यूनिवर्स ने और नया दिन दिया है। तो जब आप सुबह जागे तो सोचें कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। पिछली सारी परेशानियां सुबह सुबह तो भूल जाइए और जैसे नींद में से उठिए वैसे ही जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। ये मार्कस ऑरेलियस ने हमें बताया। आपका आज का दिन जादू से भरपूर रहे, यह सुनिश्चित करने का सबसे सरल और आसान तरीका यह है कि आप अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर लें। यानी जैसे ही सुबह उठें, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी टेंशन दिमाग में नहीं रखनी है और केवल यूनिवर्स का धन्यवाद देना है कि आज मैं सुबह जीवित हूँ। बाहर देखिए, आसमान की तरफ देखिए और यूनिवर्स का धन्यवाद कीजिए, है ना। यह सुनिश्चित करने का सबसे सरल और आसान तरीका ये है कि आप अपनी सुबह को कृतज्ञता से, ग्रेटिट्यूड से भर लें। जब आप सुबह की दिनचर्या में कृतज्ञता का समावेश कर लेते हैं तो आप दिन भर इसकी जादुई लाभ को महसूस करेंगे। यानी सुबह सुबह ही अगर आप ग्रेटिट्यूड हो जाते हैं और पूरे दिन के लिए कृतज्ञता कर देते हैं तो आप पूरे दिन इस जादुई कृतज्ञता के लाभ को महसूस करेंगे। ये देखो, फोटो में दिखाए गए कि जब हम सुबह उठते हैं और सुबह का एटमॉस्फेयर कैसा होता है ना। एक चमचमाती रोशनी दिख रही है जो ये हमको बताती है कि नींद से जागने के बाद केवल और केवल हमारे चेहरे पर प्रसन्नता होनी चाहिए और ग्रेटिट्यूड का आभार होना चाहिए। जब सुबह धन्यवाद देने के अवसरों से भरी होती है, इनसे आपकी गति धीमी नहीं होती। यानी हर सुबह जब हम जिस भी चीज़ को छुएं उसका धन्यवाद करते रहें। हर सुबह धन्यवाद के अवसरों से भरी होती है और इससे हमारे काम की गति धीमी नहीं होती और न ही इसमें अतिरिक्त समय लगता है क्योंकि आप अपनी सुबह का काम निपटाते वक्त स्वाभाविक रूप से इसका लाभ उठा सकते हैं। यानी जिस भी चीज़ को आप सुबह छुएं उसका आपको धन्यवाद करना है। अपनी सुबह को कृतज्ञता से लबालब करने का एक अतिरिक्त लाभ भी होता है क्योंकि दैनिक दिनचर्या में ये ऐसे समय होते हैं जब आप नकारात्मक विचार रखकर खुद को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर रोंडा बर्नम कहती है कि अगर हम सुबह सुबह उठकर ग्रेटिट्यूड नहीं करते और नेगेटिव विचारों से भर जाते हैं तो क्या होगा
कि आप जो आपको लाभ होना चाहिए जीवन में, वो लाभ नहीं मिल पाता आपको, है ना, वो लाभ आपको नहीं मिल पाता। तो हर सुबह धन्यवाद देने के अवसरों से भरी होती है। इसमें आपकी गति धीमी नहीं होती और ना ही इसमें अतिरिक्त समय लगता है, क्योंकि आप अपनी सुबह का काम निपटाते वक्त स्वाभाविक रूप से इसका लाभ उठा सकते हैं। अपनी सुबह को कृतज्ञता से लबालब करने का एक अतिरिक्त लाभ भी होता है, क्योंकि दैनिक दिनचर्या में ऐसे समय होते हैं जब आप नकारात्मक विचार रखकर खुद को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि सुबह सुबह अगर हम नेगेटिव हो गए तो हमारा पूरा दिन नेगेटिव जाएगा। लेकिन यदि सुबह सुबह ही हमने अपने आप को कृतज्ञता से लबालब कर दिया तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाएगा। तो रॉडा बन हमको बता रही हैं कि हमको कैसे सुबह को जादुई करना है। हालांकि आपको इस बात का एहसास नहीं होता जब आपका मन कृतज्ञ होने के लिए चीज़ों की तलाश करता है, तो नुकसानदेह नकारात्मक विचारों के लिए कोई भी जगह नहीं बचती, है ना। अगर हम पॉजिटिव हैं तो हम नेगेटिव नहीं सोच सकते, और अगर हम नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव नहीं सोच सकते। तो रॉन्डा बर्न कहती है कि अगर सुबह सुबह ही आप कृतज्ञता से भर देंगे ना अपनी ज़िंदगी को, तो आपके पास नेगेटिव चीज़ें आएंगी ही नहीं, नेगेटिव विचार आएंगे ही नहीं, है ना। इस अभ्यास के बाद आप ज़्यादा खुश होकर दिन की शुरुआत करेंगे और आपको ये विश्वास होगा कि आने वाला दिन बेहतरीन होगा, और तब आप अपनी आंखों के सामने जादू होता देखेंगे, है ना। आप अपनी आंखों के सामने जादू होता देखेंगे कि सुबह सुबह ही आप जिस भी चीज़ को छुएं उसका धन्यवाद करते रहें। जब आप आज नए दिन में जागें तो हिलने डुलने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जितेंद्र कौर जी, हेलो, थैंक यू मेरे लाइव पर आने के लिए। जब आप आज के नए दिन में जागें तो हिलने डुलने से पहले भी या कोई भी चीज करने से पहले भी जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इस बात के लिए धन्यवाद दें कि आप जिंदा हैं तथा आपको जीवन में एक दिन और दिया गया है ना। कई लोग तो बेचारे रात को ही सोए रह जाते हैं और सुबह उठ ही नहीं पाते। तो आप नींद में से सुबह उठ पा रहे हैं, आप नया दिन देख पा रहे हैं। इट इज़ वंडरफुल वंडरफुल थिंग, है ना। हम क्या स्टडी करते हैं तो किसी होमवर्क के बारे में, प्रोजेक्ट्स के बारे में सुबह उठते ही सोचने लग जाते हैं, या जॉब पे जाते हैं तो जॉब के बारे में सोचने लगते हैं, खाना क्या बनाना है, कौन सी ड्रेस पहननी है। ये सब चीज़ें एक साइड कर दीजिए। सुबह उठकर बस आप इतना सोचिए कि आप जिंदा हैं और यूनिवर्स ने आपको एक दिन और दिया है, और उस दिन के लिए शुक्रिया अदा कीजिए। ये पूरा एक दिन मिलना बहुत ही वंडरफुल है, एक नियामत ही है ना। तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें और इस बात के लिए धन्यवाद दें कि आप जिंदा हैं तथा आपको जीवन में एक दिन और दिया गया है। आपका जीवन एक उपहार है और हर दिन एक उपहार है। जब आप सचमुच इस बारे में सोचते हैं तो ये समझ से परे हो जाता है कि हम में से कोई भी सुबह जागेगा तथा एक और दिन के लिए धन्यवाद नहीं देगा, है ना। देखो, हर एक व्यक्ति को एक दिन में 24 घंटे मिलते हैं, है ना। लेकिन सुबह उठते ही जो व्यक्ति दिन की शुरुआत ग्रेटिट्यूड से करता है तो उसके 24 के 24 घंटे बहुत अच्छे बीतते हैं, है ना। हर एक व्यक्ति को दिन मिलता है नींद से उठने के बाद में, लेकिन शुरुआत हमें बहुत ही वंडरफुल तरीके से करनी चाहिए। कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी नेगेटिव परिस्थिति हो, आपको यूनिवर्स ने एक नया दिन दिया है और इस दिन के लिए आपको धन्यवाद करना बनता है। आप शुरू में ही सुबह उठते ही बिल्कुल दिल से ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स का कीजिए कि ये यूनिवर्स आपने मुझे एक और दिन दिया, है ना। क्योंकि जीना मरना जो है वो यूनिवर्स के हाथ में, आपको एक नया दिन दे रहा है, तो इस दिन के लिए आप यूनिवर्स का धन्यवाद दीजिए और उस दिन का पूरा फायदा उठाइए। कैसे? ग्रेटिट्यूड करते हुए।
तो आपका जीवन एक उपहार है, यूनिवर्स ने दिया है, वो भी मनुष्य जन्म में, और हर दिन एक उपहार है। जब आप सचमुच इस बारे में सोचते हैं तो वह समझ से परे हो जाता है कि हम में से कोई भी सुबह जागेगा तथा एक और दिन के लिए धन्यवाद नहीं देगा, है ना, क्योंकि वो उठ ही नहीं पाएगा। यदि आप सोचते हैं कि एक नया दिन कोई बड़ी बात नहीं है, तो जीवन में एक दिन छोड़ के देख लीजिए। आप 24 घंटे नींद में सोइए और अगले दिन उठिए, तो आप लोग कहेंगे अरे मैं पूरा एक दिन नींद में ही रहा, या कोई बेहोशी की हालत में है ना, या कोमा में है, तो वो जब अगले दिन उठेगा तो उसको पता चलेगा कि मैंने पूरा एक दिन अब अपना गवा दिया, है ना। तो एक दिन की कीमत क्या हो सकती है। एक नया दिन कोई बड़ी बात नहीं है, तो जीवन में एक दिन छोड़कर देखिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने उम्मीदें हैं, या अलार्म घड़ी ने आपको ऑफिस के लिए जगा दिया है, या आप वीकेंड के दौरान सो गए हैं। जिस भी पल आप जागे, जीवन के एक और दिन के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें, है ना। मान लो आप सुबह मॉर्निंग में नहीं उठ पाते, है ना, अमृत वेला के टाइम में, तो कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए, लेकिन जिस भी समय आप जागे यूनिवर्स का धन्यवाद कीजिए। आपको रात को जो अच्छी नींद मिली उसके लिए धन्यवाद कहें। क्या आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपको सोने के लिए बिस्तर, चादर और तकिया मिला था? धन्यवाद। जैसे ही आपके पैर फर्श को छुए, धन्यवाद कहें। क्या आपके पास बाथरूम है? धन्यवाद। क्या आप नल खोलकर हर सुबह तत्काल ताज़ा साफ पानी प्राप्त कर सकते हैं? धन्यवाद। उन सभी लोगों की कल्पना करिए जिन्होंने गड्ढे खोदे थे और आपके इलाके में, पूरे शहर में पाइप बिछाए, जिन्होंने सड़कों से लेकर आपके घर तक पाइप बिछाए, ताकि आप नल चालू कर सके और सुंदर और स्वच्छ पानी प्राप्त कर सके। देखो, आपके घर पर ताज़ा पानी पहुंच रहा है तो उसके लिए किसी ने पाइपलाइन बिछाई होंगी, किसी ने गड्ढे खोदे होंगे, कितने आपके लिए प्रयास किए होंगे, तो उनके लिए धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद। जब आप अपनी टूथब्रश या टूथपेस्ट की ओर हाथ बढ़ाएं तो कहिए धन्यवाद। उसके बिना आपका दिन इतने सुखद तरीके से शुरू नहीं हो पाता। टॉवल, साबुन, दर्पण और बाथरूम की हर उस चीज़ के लिए धन्यवाद कहें जो आपको तरोताज़ा, जागृत और दिन के लिए तैयार महसूस कराती है। तो उन सब चीज़ों को सुबह उठने के बाद जिस भी चीज़ को आप टच करते हैं उनके लिए धन्यवाद कीजिए। जब आप कपड़े पहने तो सोचिए कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं जो आपके पास बहुत से कपड़े हैं जिनमें से आप अपनी पोशाक चुन सकते हैं। धन्यवाद इस बारे में सोचिए कि आप एक दिन में जो भी कपड़े पहनते हैं उन्हें बनाने में कितने सारे लोगों का योगदान होता है। ये संभव है कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं वे संसार के कई देशों से आए हैं, है ना। आप अलग अलग देश से भी आजकल तो ऑनलाइन कपड़े मंगा सकते हो, है ना। तो हर एक को धन्यवाद है जिसने कपड़े बनाए, सिए, है ना, और आपके घर तक पहुंचाए, कोरियर, है ना, और ऊन, रुई से धागा बनाया, धागे से कपड़ा बनाया, उसको डिजाइन किया, सिला। कितने लोगों की मेहनत है। हर एक को धन्यवाद दें। क्या आपके पास जूते हैं? आप खुश नसीब हैं। उनके बिना जीवन की कल्पना करके देखें और जूतों के लिए धन्यवाद दें, है ना। मतलब जूते आपके पैर में है तो आप कहीं पे भी चल सकते हैं, किसी भी डेस्टिनेशन तक जा सकते हैं। तो जूतों के लिए धन्यवाद है। मैं एक नए दिन, एक नई कोशिश और एक शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूँ। शायद सुबह के पीछे कहीं इंतजार करते हुए थोड़े से जादू के साथ। जेबी पिस्टले जो कहते हैं कि मैं सब सुबह उठता हूँ ना तो मैं रात को सो जाता हूँ तो सुबह का इंतज़ार करता हूँ। शायद सुबह के पीछे कई इंतज़ार करते हुए, क्योंकि उनको लगता है कि सुबह सुबह में एक जादू है। क्योंकि हम जब सुबह उठते हैं तो नींद से तरोताज़ा होकर उठते हैं। हमारा अनकॉन्शियस माइंड जो होता है वो एकदम जागृत अवस्था में होता है। केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास करके
और अपनी सुबह की दिनचर्या में जादू भरकर आज को उतना अच्छा बनाएं जितना अधिक संभव है। यानी एक एक करके हमारा दिन अच्छा होता जाएगा। अगर हम आज से भी शुरुआत करते हैं, जिस पल आप आंखें खोलते हैं उस पल से लेकर जब तक आप अपने जूते पहने या तैयार होना शुरू करें, तब तक आप जिस भी चीज़ को छुएं या जिसका भी इस्तेमाल करें, उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद करें। ये हमको किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता है ना, किसी विद्यालय में नहीं सिखाया जाता कि सुबह उठने के बाद में आप जिस भी चीज़ को छूते हैं उसके लिए धन्यवाद कीजिए। अगर आप सुबह उठते ही नहीं नहाते या कपड़े नहीं बदलते, तब भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस स्थिति में भी आप जादुई शब्द के इस अभ्यास का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में कर सकते हैं और आपकी सुबह की दिनचर्या जो भी हो उस पर लागू कर सकते हैं। मान लो कई बच्चे जो है सुबह नहीं नहा पाते, ट्यूशन ऐसे ही चले जाते हैं, तो कोई बात नहीं, जो जिस भी चीज़ को आप छुए, ब्रश करें, पानी को हाथ लगाएं, है ना, या जिस भी स्कूटी से या साइकिल से जाते हैं तो उसको धन्यवाद दीजिए। जो दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, उनको धन्यवाद दीजिए, है ना। और आपकी सुबह की दिनचर्या जो भी हो उस पर लागू कर सकते हैं। यदि आप जागते ही सबसे पहले नाश्ता करते हैं, तो जब नाश्ते की हर चीज़ को छुए और इस्तेमाल करें तो जादू शब्द धन्यवाद कहें। सुबह की कॉफ़ी, चाय, जूस या नाश्ते के लिए धन्यवाद दें। वे आपकी सुबह को आनंददायक बनाते हैं और दिन भर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, है ना। पूरे दिन भर के लिए आपको चाय, कॉफ़ी, जो भी आप नाश्ता करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, उनके लिए आप धन्यवाद दें। किचन के उन उपकरणों के लिए कृतज्ञ बने जिसका इस्तेमाल आप नाश्ते के लिए करते हैं, जैसे फ्रिज, गैस, ओवन, टोस्टर, कॉफ़ी मेकर या केतली। हर दिन बिना अपवाद के जब मैं अपना एक पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ आपको, और दूसरा पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ धन्यवाद। इस तरह हर दिन जब मेरे दोनों पैर पहली बार फर्श को छूते हैं तो मैं धन्यवाद कह चुकी होती हूँ, यानी धरती माता को धन्यवाद करना है। जैसे ही बिस्तर से हम पहला पैर जमीन पर रखें तो कहें आपको, और दूसरा पैर कहें धन्यवाद। हे धरती माता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मैं इस धरती पर खड़ी हो पा रही हूँ। इस तरह हर दिन जब मेरे दोनों पैर पहली बार फर्श को छूते हैं तो मैं धन्यवाद कह चुकी होती हूँ। जब मैं बाथरूम की ओर जाती हूँ तो हर कदम के साथ मन ही मन धन्यवाद कहती हूँ। फिर जब मैं बाथरूम की हर चीज़ को छूती और देखती हूँ तो लगातार धन्यवाद कहती रहती हूँ। जब तक मैं कपड़े पहनती हूँ और दिन के लिए तैयार होती हूँ, तब तक इतनी खुशी महसूस करने लगती हूँ कि खुशी से नाच सकती हूँ। और जब मैं इतनी खुशी महसूस करती हूँ तो मैं जान जाती हूँ कि मेरी कृतज्ञता काम कर गई और मेरा आज का दिन जादुई होगा, क्योंकि हमने शुरुआत में ही अपना पूरा दिन जादुई कर दिया। कैसे? कृतज्ञता के द्वारा। तो जब भी हम काम के लिए निकलेंगे तो हमारे सारे काम बहुत खुशी खुशी और आसानी से होंगे। क्या ये हमको कभी स्कूल में या कॉलेज में सिखाया जाता है? नहीं। तो रॉन्डा बर्न का बहुत धन्यवाद है, दिल से धन्यवाद है कि कितनी जादुई चीज़ें हमें अपने जीवन में सिखाई हैं। हम पूरे दिन की शुरुआत जब जादुई तरीके से करते हैं तो पूरा दिन हमारा अच्छा जाता है ना। मेरा दिन जादुई होगा जब मैं अपने दिन में गुजरती हूँ तो वाकई ऐसा महसूस करती हूँ जैसे कोई जादुई शक्ति मेरे साथ है। मतलब जहाँ जहाँ भी जाती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ एक जादुई शक्ति है और वो मेरे काम करती जा रही है और मुझे ब्लेसिंग्स देती जा रही है कि ये तेरा काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने सुबह सुबह ही अपना जीवन जादुई कर लिया, धन्यवाद करते करते, हर चीज़ को छूते हुए, है ना। तो वाकई ऐसा महसूस करती हूँ कि जैसे कोई जादुई शक्ति मेरे साथ है, क्योंकि एक के बाद एक अच्छी चीज़ें लगातार होती हैं और हर अच्छी चीज़ होने पर मैं और भी अधिक कृतज्ञ होती हूँ। जैसे ही कोई चीज़ अच्छी होगी, आज बहुत मसालेदार चाय इतनी बढ़िया थी, उसके लिए धन्यवाद, है ना। तो जैसे ही धन्यवाद बोलती हूँ तो यूनिवर्स मेरे को और अच्छी चीज़ देता है, जिससे जादू की गति तेज हो जाती है
और अधिक अच्छी चीज़ें होने लगती है और आप उन दिनों को जानते हैं जब हर चीज़ आपके लिए सही होने लगती है। देखिए, जादुई सुबह का अभ्यास करने के बाद ऐसा ही होता है, बस ये कई गुना बढ़ जाता है। तो इस तरह से आपको 11वें दिन का जादुई अभ्यास करना है। अब इसका हम प्रयास जो अभ्यास है वो पढ़ लेते हैं। सुबह सुबह उठते ही जब आप नए दिन में जागें तो कोई भी चीज़ करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यहाँ पे सुबह सुबह उठ के आपको ग्रेटिट्यूड 10 नहीं लिखने। 11वें अभ्यास में रॉन्डा वन हमको बता रही है कि जैसे ही आप नए दिन में जागे तो कोई भी चीज़ करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना है ना। जैसे ही आप उठें तो यूनिवर्स थैंक यू, मुझे आज नया दिन दिया। जिस पल आप अपनी आँख खोलें उसके बाद पूरी तरह से तैयार होने तक आप जिस भी चीज़ को छुएं या जिसका भी उपयोग करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अब नंबर 3 पर आएगा, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाई जिसके लिए लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। और नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले जादुई पत्थर अपने हाथ में लें और पूरे दिन में सोचें कि सबसे अच्छी चीज़ आपके लिए क्या हुई, है ना। सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू यूअर्स, मेरे लाइव पर आने के लिए।